ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चलिए बच्चों हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुलकेशिन सेकंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? ऑप्शन ए भूस्वामियों का संगठन, ऑप्शन बी व्यापारियों का संगठन, ऑप्शन सी आम लोगों का संगठन, ऑप्शन डी राज्यों का संगठन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी व्यापारियों का संगठन। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी व्यापारियों का संगठन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। समुद्रगुप्त प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा निम्न में से किस प्रकार की गई है? ऑप्शन ए राजा एक योद्धा, ऑप्शन बी युद्धों को जीतने वाले राजा, ऑप्शन सी विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों आगे प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी अरिकामेडू, ऑप्शन डी कांचीपुरम। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कांचीपुरम। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी कांचीपुरम। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी खालिस्तान में लिखेंगे हर्ष चरित्र है। इसके बाद बी नंबर पर चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी खालिस्तान में लिखेंगे ऐहोल थी। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक राजा और खालिस्तान में लिखेंगे शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी है। इसके बाद डी नंबर पर आते हैं। हर्ष का अर्थ खालिस्तान में लिखेंगे खुशी होता है। इसके बाद ई नंबर पर चालुक्यों का राज्य खालिस्तान में लिखेंगे कृष्णा और अगला खालिस्तान में लिखेंगे क्या तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर में लिखेंगे वंशावली से अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर में लिखेंगे हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है? तो उत्तर में लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में जानकारी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलती है। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो उत्तर में लिखेंगे
पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और लुंगभड़ा नदियों के बीच स्थित था। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, प्रशासन युक्त प्राथमिक गांव होते थे। नंबर 2, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। नंबर 3, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख कवियों का बहुत बोलबाला था। नंबर 4, नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना का तथा अपना खर्च चलाते थे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो उत्तर में लिखेंगे, पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। उत्तर में लिखेंगे, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को राष्ट्रकूट चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाते हैं। प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल होती थी। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 में दिया है, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती थी। उदाहरण, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा अध्याय 9 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।